Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे ब्रो एक बार हम फिर खुदा का धन्यवाद देंगे कि उसने एक और हमें सुंदर शाम दी कि आज हम उसके निकट बैठकर और उसके वचनों में एक साथ संगति कर कर उन सारी बातों को सीखें समझें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे ब्रो खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम बहुत सी बातों को घटते हुए देखो तो उन बातों की चिंता ना करना वरन और मेरे नजदीकी बनाना, क्योंकि हर बात की सुरक्षा मेरे प्रयोग खुदा के लहू में है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वे जो उसकी डेवड़ी पर निरंतर बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन हैं, और क्योंकि वही हैं जो स्वर्ग के राज को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। मेरे सर्वशक्तिमान खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम दिन के लिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि हम आज के दिन में खुदावन जीवित हैं और जीवितों की धरती पर हैं प्यारे प्रभु। हम मिट नहीं गए खुदावन, ये आपका बड़ा अनुग्रह है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु भले ही खुदावन हमारे बीच में हमारे लोगों में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, हमारे मनों में गड़बड़ियां हैं, परंतु खुदावन तेरा कलाम हमें सिखाता है कि तू जब आएगा तो ये गड़बड़ी के देश बाबुल को मिटाएगा। हाँ प्यारे प्रभु, ये गड़बड़ी का देश हमारा मन है प्यारे प्रभु, जो बहुत सी बातों को सोचता है। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तुम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्यारे प्रभु, होने देना खुदावन बैठे हर एक जन को खुदावन वही सामत और वही प्यारे प्रभु बुद्धि मिले कि खुदावन वो संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखे और अपनी समझ का सहारा ना लेने पाए। मेरे खुदावन जो भी महिमा स्तुति गीत हो, गीतों का गाया जाना, तेरे वचन का बोला जाना खुदावन सब कुछ ग्रहण योग्य बने प्यारे प्रभु। सुनने वाले हर एक कान खुदावन प्यारे प्रभु उनका खतना कर, और आत्मा का भी, जितने भाई बहन हमें सुन रहे हैं खुदावन वो भी खुदावन तेरे कलाम को निरंतर आदर दें और वो आज के संदेश के साथ प्यारे प्रभु बढ़ते जाएं। सब बातों के लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन, और दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुना ग्रहण करें। आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। गीत है तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है खुदा यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना।
तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे, दुआ यीशुआ करूँ आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। Praise the Lord। Praise the Lord. सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि मेरा पिता एक सच्ची दाखलता है और तुम मेरी डालियां हो। यदि तुम मुझसे अलग हो जाओ तो तुम कुछ ना प्राप्त कर पाओगे। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि जैसा यहाँ गीत गाया गया कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, क्या खुदा के बिना हमारा वजूद है? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि खुदा ही ने, वचन कहता है कि खुदावन ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है विश्वास। और खुदावन के कलाम में जहां हमने प्रेरितों में पढ़ा 2:38 में कि पतरस ने कहा कि तुम सब अपने अपने पापों से मन को फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, वो जो खुदा युगान युग एक समान है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. या मैं ये कहूँ कि वो तुम में अपने तेल को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और वो तेल जो तुम्हें स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक गवाही है और खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। मैं 2 लोगों को एक्चुअली प्रचार कर रहा था। एक बहन थी, उनमें से मैं जब उन लोगों को 2 दिन मैंने उनको प्रचार किया, खुदावन की दया से खुदा की आत्मा काम करी। और जैसा प्रभु ने कहा कि जब तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, और वो बपतिस्मा जो होगा वो मरने का बपतिस्मा है यीशु मसीह में, और तुम उसमें निरंतर वचन में बढ़ते जाओ और इस पृथ्वी के कोने कोने तक जाकर मेरे नाम यीशु नाम से सबको चेले बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये वादा खुदा का सच्चा है, झूठा नहीं। क्या आप मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. praise क्योंकि the खुदा Lord. का कलाम सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ कि जब मैं प्रचार कर रहा था और 2 दिन मैंने उनको प्रचार किया, काफी परेशान थी वो बहन, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। तो मैं उनको प्रचार कर रहा था, तो वो प्रचार करते करते उन्होंने बोला कि भाई ऐसा प्रचार हमने कहीं नहीं सुना। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये सच बात है,
वो कहते हैं हम सिर्फ इतना सुनते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, क्रिसमस, यीशु मसीह मरा, गुड फ्राइडे, यीशु मसीह फिर जी उठा, ईस्टर। इसके अलावा क्या? मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह के मरने और जी उठने और उसके पुनरुत्थान होने के बाद प्रेरितों ने आगे काम ना किया? तो वो कौन बताएगा? प्रेज द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वे जिनके कान हैं वो सुनते और तुरंत ग्रहण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सुनो, जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। और खुदा ने उनके हृदय को 2 दिन के अंदर पलट दिया। प्रेज द लॉर्ड। कि वो मुझे कह रही है, भाई आप आए और बपतिस्मा दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये हैं जो ग्रहण करते हैं, ये हैं जो वचन को सुनते हैं, उस वचन का आदर करते हैं। पर बात ऐसी आ जाती है मेरे प्रियो की जब हम अपनों को बताते हैं तो वो अपने ही नहीं ग्रहण कर पाते। सबसे बड़ी बात हो जाती है मेरे प्रियो, वो अपने ही हमें वो आदर नहीं दे पाते। क्योंकि देखो, मैं खुद से खड़ा नहीं हुआ, मैं खुद से आता नहीं बताने के लिए, उसने भेजा है। तो कम से कम मेरी नहीं तो मेरे भेजने वाले की प्रतीति कर लो। इससे तुम बहुत सारी आशीषों को पाओगे। और खुदा ने उनके जीवन में काम किया 2 दिन के अंदर। मेरे प्रियो, आप मुझे बताएं, क्या 2 दिन के अंदर कोई मनुष्य बदल सकता है? सालों लग जाते हैं। पर खुदा ने ऐसा काम किया कि वो 2 दिन में उस बहन का मन बदल गया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैं भूखी हूं, मुझे वचन नहीं सुनने को मिलता। आप मेरे यहाँ आए, आप मीटिंग करें, आप मेरे यहाँ रहें, खाए पिए। हमारा मतलब वो नहीं है खाना पीना, पर ये है भूखापना। जो जिनके पास होता है तृप्त वही किए जाते हैं। जो इंतजार करते हैं वही प्राप्त करते हैं। पर जो इंतजार ही नहीं करते, क्या वो प्राप्त कर पाएंगे? बड़ी बात ये है बिल्कुल। तो खुदा ने ऐसा मौका दिया कि हमें प्रचार करने को मिला। और खुदावन मन को देखता है कि किस हृदय से प्रचार होता है, और हम भी उसमें कुछ अपना मिला नहीं सकते क्योंकि सब खुदा का है। और खुदा ने ऐसा परिवर्तन किया और खुदावन और बढ़ा रहा है। बहुत से नए नए मन्नों को खिलाता है। वो एक ही वचन से आपको 2 मन्ने खिलाएगा, हर दिन नया मिलेगा। तो क्या ही धन्य है वे जो नए मन्ने को प्रतिदिन खाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आज आपकी तैयारी है? आप आ तो गए, आज आप बैठ तो गए, पर जब वचन बोया जाएगा खुदावन के चुने गए दास के जरिए, तो क्या आज आपका मन तैयार है? या हम यूं ही आ गए, आकर बैठ गए? एक फॉर्मेलिटी है जो निभानी है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ जिंदगी है और जिंदगी का सवाल है। क्योंकि तुम बच रहे हो तो खुदा ने कहा तुम औरों को भी बचाओ, अकेले ही ना हो। तो क्या ये गलत है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। क्योंकि देखो, ये खुद से नहीं कहा जा रहा। अगर बाइबल से बात नहीं कही जा रही तो तुम उसे झूठा कह सकते हो, परंतु अगर वचन सच्चा है और तुम मानते हो कि वो सच्चा है तो ग्रहण क्यों नहीं करते? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। खुदावंद का हम धन्यवाद देंगे कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया। और कलाम में बढ़ने से पहले हम आप सबसे चाहेंगे कि आप अपने हृदय को तैयार करें, ताकि ये जब वचन का बीज पड़े तो वचन हमारे हृदय में उतरने पाए। जिस प्रकार से रेबेका उस सोते में उतर गई, उसी प्रकार से आज हम भी उस सोते में उतरना मांगते हैं। और प्रभु में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें उतारेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत वचन है। हालेलुया। और आज जब हम
खुदा के वचन में बैठे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल बैठने वाले नहीं बल्कि उसको सुनने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। और सुनकर उस पर चलने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना खोलें और यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर मेरा निवेदन है, पहला अध्याय उसकी पहली आयत और दूसरी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कलाम हमें बताता है कि आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था। हालेलुया। हालेलुया। और वचन खुदा था। हालेलुया। तो यानी कि जब वचन में जो लिखा है और उसको जब हम अपने जीवन में उसको धारण करके, ग्रहण करके, जैसा लिखा है एज इट इज वैसा करते हैं, तो क्या बन जाते हैं? फिर से पढ़िए जरा। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। वचन खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। और वचन खुदा है। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है कि सुनो, जब तुम मेरे वचन को जैसा मैंने तुमको दिया वैसा उसको ग्रहण करते हो, तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। हालेलुया। हालेलुया। अब अगर हम दूसरी आयत पढ़े तो कलाम में लिखा है सब कुछ, क्या लिखा है? सब जगह पढ़े, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यानी कि सब कुछ उसमें उत्पन्न हुआ है। और यदि हम खुदा के वचन को, वचन पूरी रीति से जैसे लिखा है उसको ग्रहण करते हैं, तो हम उससे उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। ताली बजाइए। उत्पन्न हुआ, कलाम में क्या लिखा? सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अब उत्पन्न कहाँ हो रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38 आयत पढ़े, 27 तारीख याद करना। हालेलुया। ये पकड़े बैठिए। हालेलुया। बहुत ध्यान से पकड़ के बैठिए, वचन कुछ कह रहा है। हालेलुया। जो कुछ उसमें, सब कुछ उसमें उत्पन्न हुआ। किसमें उत्पन्न हुआ? वचन में। हालेलुया। वचन में उत्पन्न हो रहा सब कुछ। वचन से बाहर वो कभी बात नहीं करता। खुदा कलाम कहता है, सुन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं शारीरिक मनुष्य से बात नहीं करता, मैं आत्मिक मनुष्य से बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो रोटी मेरी प्रजा के लिए है उसको कुत्तों के सामने ना डाल। उस समय खुदावन इज़राइल के लिए आया और उसने अपनी रोटी अपने बच्चों को दी। आज खुदावन अन्य जाति में है और जब वो अन्य जाति में है तो वो तुमसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनो और वचन को जीना सीखो। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं खुदा की आत्मा में होके। हालेलुया। वचन को जीना सीखो। एक हाथ प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसकी 38वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 32वां है ना? हालेलुया। उस पर रखो और एक हाथ, एक जना ये पढ़े। हालेलुया। हाँ, सब जने पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। यही आदि में खुदा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब
पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से जब तुमने बपतिस्मा लिया तो उसमें तुम उत्पन्न हुए, और जब तुम उसमें उत्पन्न हुए तो तुम क्या बन गए? खुदा। देख, बहुत ध्यान से देख, खुदा ने कहा कि मैं तुझे अपने साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठाऊंगा। देख, बहुत ध्यान से देख, खुदा ने पहले मनुष्य यानी आदम को अपने स्वरूप बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप बनाया। खुदा ये कभी नहीं चाहता कि मनुष्य उससे डाउन हो। हालेलुया। खुदा ने उसको अपने स्वरूप बनाया, और जो कुछ भी उसका था उसने सब कुछ उस पर अधिकार दे दिया। और अगर आप वचन पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करूंगी, और जब तुम मुझ में और मैं तुम में वास करूंगा तो तुम मेरी जीती जागती पत्री बनोगे। और जब सब जने तुमको पढ़ेंगे तो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होगी। बहुत ध्यान से देखो, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। परमेश्वर कोई नहीं पढ़ेगा, खुदा पढ़ेगा उसको। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। यही आदि में खुदा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि हम उसके बिना उत्पन्न नहीं हुए। जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम उसमें उत्पन्न हुए हैं और हम वचन बनने हैं। अब हमने जो खुदा की आत्मा में ग्रहण किया है वो दृष्टांत, वो आयत, ये बैठिए। यही तो खुदा कह रहा था, जो तुम्हारे सामने बैठा है वही वचन है। वो वचन पढ़ रहे थे, परंतु जो उनके सामने बैठा था वो जीता जागता वचन था। आज जो पत्री तुम पढ़ रहे हो वो तुमने जिया है, और आज तुम वही बने बैठे हो, अर्थात वचन। बहुत ध्यान से देखो, रोमियो ने, बहुत ध्यान से देखो, खुदा के अनुयायियों ने उसके पैर को ठोक दिया, उसके सर पे कांटों का मुकुट ठोक दिया, उसके हाथों को ठोक दिया, हर तरह से उसको ठोक ठोक के गाड़ दिया, लेकिन पट्टे भूल गए। शब्द और शब्द देह बना और वो हमारे बीच में था। मुंह पे टेप लगाना भूल गए। तब उसने बोला, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहीं से तो खुदा ने अपनी सातों मोहरों को खोला। वो देह को पकड़ लिए थे लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पाए। खुदा का नाम कहता है, सुनो, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार रखता है। मैं तुमको सच कहता हूं कि यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही उसको छोड़ दे तो उसको कौन सह सकेगा, कौन चंगा कर सकेगा। वो उसके मुंह को बंद करना भूल गए और उसके मुंह में ही वचन था। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ भी वचन में लिखा है, अगर तुम वैसे ही जीते हो तो मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम उसके पुत्र हो, तुम उसकी आत्मा हो। जो मेरी मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू पीता है वो मेरा पुत्र है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदावन तुमको पड़ोसी नहीं बना रहा, आज खुदावन तुम्हें दास नहीं बना रहा, आज खुदा तुम्हें सेवक नहीं बना रहा है, बल्कि आज खुदा तुम्हें अपना पुत्र बना रहा है। और सुन लो, एक पिता अपने से कई अधिक अपने पुत्र को प्यार करता है। कोई भी पिता हो
वो कहेगा मुझे मार दो लेकिन मेरे पुत्र को जीवित छोड़ दो। उसने आखिर पुत्र क्यों बनाया? क्योंकि वो ये चाहता है कि तुम मेरे वचन को जियो, और आज मनुष्य उसके वचन को नहीं जी रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन खुदा कह रहा है मैं इससे बढ़कर भी तुम्हें दूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जितना भी कुछ सोचते हो कि अब मुझे मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया, मेरे पास इससे अधिक है। ए मेरे बच्चे, मेरे पास आ, अभी तो तूने मेरे एक अंश को देखा है। ए मेरे बच्चे सुन, मैं तुझको एक माँ के समान लाल सहलाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से थाम लूंगा। ये खुदा का वाचा है, खुदा का वचन है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। कल भाई ने, जो कि एक दूत के समान खुदा ने भेजा उनको, और वो आए और उन्हें क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि आदम और हव्वा क्या पहने थे। आदम और हव्वा उत्पत्ति से पहले जो मेमना बलि हुआ, उसकी चमड़ी का अंग रक्षक पहने थे, उसकी चमड़ी के वो वस्त्र पहने थे। वो किसी जानवर के वस्त्र नहीं थे, बल्कि खुदा ने अपने वस्त्र से उनको ढांप लिया, क्योंकि उस समय उसने अपने वस्त्र उतार के आदम और हव्वा को पहनाए, इसलिए वो क्रूस पे नंगा था। देख लो, उसके तन से एक एक वस्त्र नोच लिया गया। क्यों? क्योंकि उसके तन पे वस्त्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र उसने आदम और हव्वा को पहना दिया। हालेलुया। ऐसा खुदा है हमारा, ऐसा खुदा है हमारा, और हम ऐसे खुदा को नहीं मानते, हम ऐसे खुदा को नहीं जानना चाहते। 2 घंटे 3 घंटे के प्रचार में कहते बहुत समय हो गया, बंद करो। और वो जो उत्पत्ति से पहले मरा, मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं, ताली बजाओ। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं कि नया नियम कहां से शुरू हुआ? हालेलुया। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं कि नया नियम कहां से शुरू हुआ? हम पढ़ते हैं नया नियम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। नहीं, सुनो, नया नियम, न्यू टेस्टमेंट कहां से शुरू हुआ? बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, न्यू टेस्टमेंट कहां से शुरू हुआ? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हम जानते हैं कि न्यू टेस्टमेंट मत्ती से शुरू हुआ, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मत्ती में तो यीशु अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? ये नया नियम कैसे हो गया? इसमें तो यीशु अभी मां के गर्भ में आया नहीं है, और जब मां के गर्भ में नहीं आया तो अभी तो यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी, सुनो तुम्हारे बीच में एक कुंवारी गर्भवती होगी जो एक पुत्र को जनेगी, और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना। अभी वो जन्मा नहीं है, मत्ती में तो वो जन्मा नहीं है, थोड़े चैप्टरों के बाद, कुछ अध्याय के बाद वो जन्मा है। और जब वो जन्मा है तो वो जी रहा है, तो वो न्यू कैसे हो गया? न्यू तो तब होगा जब वो मर जाएगा, और फिर उसके अंदर से एक दूत उत्पन्न होगा, और वो होगा न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट कौन सा होगा? दूत, पहला दूत कौन से कलीसिया में आया? कौन दूत? पहले दूत का नाम क्या है? पौलुस। पौलुस कहाँ आया? प्रेरितों।
हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों को अगर पढ़े तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, और जब प्रकट किया तब न्यू टेस्टमेंट पैदा हुआ, क्योंकि उससे पहले तो वो था, और जब वो था तो न्यू टेस्टमेंट नहीं है, वो ओल्ड टेस्टमेंट है। न्यू टेस्टमेंट तब हुआ जब दूत निकला और उसने उसकी बातें बताना शुरू करी। सुनो सुनो, जिसको तुमने मार दिया, सुनो जिसके विरोध में मैं कार्य करता था, सुनो जिसके नाम को लेने वालों को मैं मार दिया करता था, मैं उसका प्रचार करने आया। ये न्यू टेस्टमेंट, और ये खुदा की आत्मा में होके भेद में प्रकाशन में मिला है। हालेलुया। खुदा की प्रकाशन ने ये बात खोली कि सुन, न्यू टेस्टमेंट प्रेरितों से शुरू हुआ, क्योंकि दूत पहला बना पौलुस। हालेलुया। और पौलुस ने अब उस यीशु की बात बताना शुरू करी जो मर के जी उठा, और जब वो मर के जी उठा और जब उसकी बातें बताना शुरू करी, ये है न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का वचन हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि देख जब वो शैतान से उसकी भेंट हुई, हालेलुया, तो उस शैतान से खुदावन यीशु मसीह ने जब मुलाकात करी तो खुदा ने कहा लिखा है। क्या कहा? लिखा है। क्या लिखा है? वचन लिखा है। ताली बजाओ। और ध्यान रहे कि जब अब्राहम के गोद में लाजर था और वो धनी व्यक्ति जब वो पूरी रीति से नर की आग में पूरी रीति से मर रहा था, तब भी अब्राहम ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कलाम क्या बता रहा है? जब कोई लिखा हुआ नहीं जानता तो वो भटकाया जाता है। सुन लो, जब कोई लिखा हुआ नहीं जानता तो वो भरमाया जाता है। हवा लिखा हुआ नहीं जानती थी, इसलिए सर्व के द्वारा भटकाई गई, भरमाई गई। लेकिन जब उसकी मुलाकात सर्व की मुलाकात नर से हुई, हालेलुया, तो उसने उसको याद दिलाया लिखा है। हालेलुया। आखिर खुदा कलाम क्यों कहता है कि जो कुछ भी मैंने लिखा उस पर मनन चिंतन करो, उस पर निरंतर बने रहो? आखिर खुदा का कलाम क्यों कहता है कि मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में ग्रहण कर लो? मैं तुमसे कुछ आज बात कर रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो हाँ और आमीन में उत्तर दो। ऊपर से तो नहीं निकलना, तो गूंगे बन के ना बैठो, हाँ और आमीन में उत्तर दो। हालेलुया। बहुत समझ के बैठना। हालेलुया। अगर आज हम हवा की तरह लिखा हुआ नहीं जानेंगे तो हम फिर भटकाए जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि वो पूरी रीति से नष्ट करने वाला शैतान है। आपको मालूम है, वो लिखी हुई बातें जानता है, लेकिन किस पर वचन प्रकट हो गया है ये नहीं जानता। अभी उसको ये नहीं मालूम है कि ये वचन तुम्हारे अंदर आ गया है। अब जब वो आता है, तुम्हारे ऊपर अपना काम करने आता है, तो उसको झटका लगता है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। शैतान अपनी गवाही खुद देता है। ताली बजाओ यार, बैठ तो बिल्कुल तुम्हें जब सस्ते में निपटने वाले चलते हो। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखो, खुदा कलाम क्या कहता है। शैतान अपने बारे में गवाही देता है। शैतान क्या कह रहा है? मैं वहां गया था। यानी उसको नहीं मालूम कि अय्यूब खुदा का दास है। कह रहा बाड़ा बंधा है। वो बात मालूम है, शैतान कैसे समझ जाता है? बाड़ा देख के वहां काम नहीं कर पाता है। आपको मालूम है, शैतान के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि वो जान पाए कि तुम खुदा के दास हो। जब वो तुम्हारे पास बहुत तेजी से आता है मारने,
तुम वैसे ही खड़े रहते हो और वो यूं करता, तब जानता है कि इसके पास कोई भाड़ा बंधा है। ये कौन है? मैं तुमको सच कह रहा हूं, मैं तुमको सच कह रहा हूं। देखो शैतान जो है बहुत पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ आता है, और खुदा के दास को वो जानता तो है नहीं, वो नहीं जानता। मैं वचन से दिखा दूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो है। हालेलुया। वो खुदा के को नहीं जानता, खुदा के लोग को नहीं जानता। जब वो बाहर तो खुदा की आग जब देखता है तब वो पीछे भागता है। मैं तो सच कह रहा हूँ, शैतान पूरी रीति से पूरी तैयार होके जैसे रमी बैठी है, हालेलुया, और पूरी तैयार होके आया। शैतान पूरी तरीके से ये सोच के आया कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा, और शैतान पूरी रीति से चल जाता है। अभी आपको मालूम है, शैतान को यही नहीं मालूम होता कि खुदा किसके अंदर है। और जब खुदा का आत्मा उस पर आक्रमण करता है, तब जाकर वो जान पाता है कि इसके अंदर होली स्पिरिट है। हाँ, मैं तो सच कह रहा हूं, उसको ये भेद और उसको प्रकाशन की समझ नहीं है, ये उससे छुपा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब के घर पे भी शैतान गया और उसने गवाही दी कि मैं वहां पर गया था, परंतु तेरा बाड़ा बंधा है। अरे क्या तुझे नहीं मालूम कि अय्यूब खुदा का दास है? नहीं, इसको मालूम है, लेकिन ये तब भी वहां पर जाके पहुंच क्यों नहीं पाया? क्योंकि बाड़ा बंधा है। आपको मालूम है शैतान हर जगह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हर जगह जाता है, हालेलुया, लेकिन खुदा हर जगह नहीं जाता। खुदा अपने लोगों में रहता है। खुदा कहता है नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम मेरे वचन को जान जाओगे। शैतान हर जगह घूमता है, हर जगह जाता है, परंतु खुदा अपने लोगों में पाया जाता है। इसलिए उसने कहा कि मेरा छोटा झुंड मुझे पाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो शैतान ने पूरी चाल चली और सदरक और मसीह और अबेदनगो को पूरी रीति से आग की भट्टी में डलवा दिया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा ने उनको बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है आज जो लिखा है नहीं जानेगा, वो सर्व के बहकावे में आके नष्ट हो जाएगा। और जिस तरह से आदम और हवा के सामने मृत्यु थी, वो मृत्यु तो वो जिएगा ही जिएगा, क्योंकि वो आदि पाप है, वो कभी नहीं मिटेगा। आपको मालूम है आदि पाप कैसे मिटता है? हालेलुया। आदि पाप मिटता है आत्मा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। आपने बपतिस्मा लिया है, आपके सारे पाप जीरो हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन अब अगर आगे आप पाप करेंगे तो फिर आप पाप की संतान बन जाएंगे। लेकिन जब आप होली स्पिरिट का दान ले लेंगे, ये दान, इस दान के लिए परिश्रम करना होगा, इस दान के लिए आपको तपना पड़ेगा, इस दान के लिए आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि समय समय पे मेरे झुंड के साथ संगति किया करो। क्यों? आखिर यीशु मसीह समय समय पर यहोवा आदम और हव्वा से मिलने आया। क्या जरूरत थी? वो संगति करने आता था, वो उनको वचन खिलाने आता था। आज किसी को संगति करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आज आप जाके देख लीजिए, विपत्ति में लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन किसी को वचन को जानने की समय नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस तरह से यीशु मसीह के सामने शैतान आके खड़ा हो गया और परीक्षा ले रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि मैं सृष्टिकर्ता की परीक्षा ले रहा हूं। अब बताओ क्योंकि मैंने कहा वो सब जगह जाता। वो सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा है और कह रहा मेरे सामने झुको। आप बताइए कि जब आप अपने से बलवान आदमी को देखेंगे तो उससे कहेंगे कि मेरे सामने झुको। मूर्ख है शैतान, लेकिन शातिर भी है। दोनों चीजें हैं।
खुदा का कलाम हमें बताता है, मेरे वचन को पकड़ ले, मेरे वचन को अपने हृदय में रख ले, क्योंकि यही तेरी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा क्यों खुदा? अब तो मैं तेरा जन हो गया हूँ, अब तो मैं तेरा हो गया, मुझे कौन छू सकता है? अब तो मेरे पास पीएम का नंबर है? अब कौन चालान काटेगा? अरे पीएम मेरे घर आते हैं, अब मेरे घर के सामने कौन आके मुझको डांटेगा? लिखा है वचन को रख, अपने हृदय में रख। क्यों खुदा, मैं तो तेरा दास हो गया हूं, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, अब क्या? वो आएगा, वो आएगा, ताली बजाओ। वो आएगा, इसलिए रख, इसको पहन ले, इसको ओढ़ ले, ये मेरा वचन है। बहुत ध्यान से देख, एलियाजर निकला, अब्राहम अपने स्वामी की बात सुनकर एलियाजर निकला, लेकिन बहुत ध्यान से देख, उसने एक दूत को अपने साथ रखा के खड़ा। आखिर दूत क्यों चल रहा था उसके साथ? क्योंकि दुष्ट भी बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट भी बना हुआ था। आज खुदा का कलाम कह रहा है, इस वचन को अपने हृदय में रख ले। मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं जहां मुझे पहुंचना है। मुझे कुछ सुनाना था, मुझे कुछ प्रचार करना था, लेकिन खुदा कहीं और ले जा रहा है। खुदा कलाम कह रहा है, इसको रख ले। आखिर खुदा ने शैतान को किस रीति से हराया? मैं तुमसे पूछता हूं, वचन से। उसने हमें बताया कि हम किस रीति से उसकी अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। उसने कहा, जैसे कल हमने सुना कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जैसा कि कल हमने सुना कि कुत्तों में तेल लिए, क्यों तेल ले? पवित्र आत्मा क्यों ले? क्यों दान ले? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तेरी रक्षा करेगा। आखिर उन 5 कुंवारियों को खुदा अपने वो दुल्हन अपने दुल्हा से कैसे मिली? क्योंकि उनके पास तेल था, क्योंकि उनके पास लिखा हुआ कलाम था। लिखे हुए को कोई जानता नहीं है, तब कलाम कहता है क्योंकि तूने मेरे लिखे हुए को नहीं जाना, इसलिए मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। ताली बजाओ भाई, क्योंकि तूने मेरे वचन को तुझ जाना। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं तुमसे आज पूछता हूं कि तुम में से एक जना मुझे बताए कि मैं क्या करूं। क्या मैं लिखे हुए पे विश्वास करूं कि मैं लिखे हुए को छोड़ के चल दूं? आज खुदा तुमसे बोल रहा है, ले और इस पुस्तक को ले और खा, क्योंकि ये जब तेरे पेट में जाएगी तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि ये तुझे कड़वी तो लगेगी, परंतु बाद में ये मधु के समान मीठी लगेगी। क्यों कह रहा है खुदा ये पुस्तक खा? क्यों खुदा कह रहा है कि इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले? क्यों खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर भी सुंदर है मेरा वचन, इसको पहन ले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर खुदा का कलाम ऐसा क्यों कह रहा है? आज मुझे उत्तर दो। आज लोग भयभीत हो रहे हैं, लोग तो समझ गए हैं कि 3 साल रह गया, 3.5 साल रह गया, भयभीत हो रहे हैं। क्यों भयभीत हो रहे हो? क्या तुम्हें लिखे हुए पे विश्वास नहीं है? अगर लिखा हुआ तुम्हारे साथ नहीं है तो भयभीत हो, लेकिन अगर लिखा हुआ तुम्हारे साथ है तो भयभीत ना होना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस समय तुम व्याकुल होगे, जिस समय तुम भयभीत होगे, उसी समय तुम मेरे लिखे हुए को मिटा दोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, बल्कि जब तुम्हारा मन व्याकुल हो और बल्कि जब तुम्हारा मन भयभीत हो, तब तुम मेरी ओर फिरना,
मेरी ओर दृष्टि करना और आनंदित होना और कहना कि मेरे पिता के से मिलने से मुझे कौन रोक सकता है। क्या ही उत्तम दिन है वो जब मैं अपने पिता से मिलूं। Praise the Lord. देख तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि देख उस पुत्र ने जो भटक गया था, जिसने अपने पिता को मार दिया था, खोया हुआ पुत्र, उसका दुख आनंद में बदल गया। वहां पर दुख था, लेकिन जिस समय उसने ये स्मरण किया कि मेरे पिता के घर में बहुत से खाने के स्थान है, उस समय उसके नाम पर बचना मारा गया। और तू उसको देख के भयभीत होता है, व्याकुल होता है। अरे इसी के लिए तो खुदा आया, अरे इसी के लिए तो अपने अभिषिक्तों ने अपने लहू को बहाया, अरे इसी के लिए तो अभिषिक्त नष्ट हो गए, इसी के लिए तो पौलुस के सामने आग का खंबा आ गया। कह रहा है कि तूने मेरे लोगों को, अभिषिक्तों को क्यों छुआ। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, इसी के लिए पतरस ने अपने क्रूस को उल्टा करा दिया। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, इसी के लिए लोगों ने अपने गालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आगे कर दिया झापड़ खाने के लिए। और आज वो जो उपहार है, सुनो, खुदा कलाम कहता है कि मेरी ओर से तुम्हारे लिए उत्तम फल है कि तुम पिता के दिन को देखो। और जब पिता के दिन के बारे में जाने तो तुम व्याकुल हो गए, तुम भयभीत हो गए। इसका मतलब तुम संसार और उसकी चीजों से प्यार करते हो। जब खुदा कलाम कहता है कि सुनो, संसार और उसकी चीजों से प्यार ना करना, क्योंकि जो कोई भी संसार से प्यार करता है वो मेरा विरोधी है। देखो, दुनिया संसार को छोड़ना नहीं चाहती। मैं तुमसे सच कहता हूं, लोग इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो कोई भी मेरे लिए अपने प्राणों को छोड़ेगा वो उसको बचाएगा। ये बुद्धिमानी की बात है। मेरे साथ बोलो, आओ हम अपने प्राणों को खोएं, हम अपने प्राणों को खोए, क्योंकि हमें मालूम है क्योंकि हमें मालूम है हमारा उद्धार करता यीशु मसीह जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में है, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। आमीन। देख लो, साउल और उसकी सारी इस्राएल प्रजा गोलियत के सामने आने से डर रहे थे, वो अपने प्राणों को बचा रहे थे। लेकिन दाऊद ने देखो अपने प्राणों को हानि करने के लिए और अपने प्राणों को निछावर करने के लिए वहां गया, और लोग उसको देख के कह रहे थे इसको तो मार देगा, मसल देगा, उसके गाल तो लाली के समान है। लेकिन देखो, उसने अपने प्राणों की रक्षा करी, और इतनी रक्षा करी कि जब यीशु मसीह आया तो लोग कह रहे तो दाऊद के वंश का है। ताली बजाओ। मैं सच कह रहा हूं, जितना मजा खोने में है उतना मजा पाने में नहीं। और ये बात हमारा यीशु मसीह ही सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हारे लिए वो पानी भैंसी का नहाने वाला पानी होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो पानी यीशु का लहू था। उस लहू में हमने डुबकी ली और उस लहू से हम फिर से निकले। मैं तो सच कहता हूँ, पानी दर्शाता है लहू को। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि संसार में सबसे पवित्र अगर कोई चीज है तो वो जल है। इसलिए यीशु मसीह ने जल को अभिषिक्त किया और कहा इस जल का बपतिस्मा लो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने आप को खुदा के हाथों में रख दो। जब खुदा के दूत आते हैं, अभिषिक्त आते हैं, तो उनके वचन को केवल सुनो नहीं, घड़ी में देखो नहीं कि ये कब जाएंगे, बल्कि जब वो आ रहे हैं तो डरो नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं कि अरे अब वो आ रहे हैं, अब 5 घंटे तो गए, बल्कि आनंद के साथ बैठो। देखो, खुदा तुमसे संगति करने अपने स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ गया और तुम उसके साथ संगति करने के लिए 3-4 घंटे में डर जाते हो। ये कौन डरता है? तुम थोड़े से 4 घंटे में खाना बनाना, धोना, पहनना, सोना ये सब जानते हो। उन 4 घंटों में भी तुम मेरे वचन को पूरे रीति सुनते नहीं। सुन, मैं तेरे कब्र के ढक्कन को खोलने का अधिकार रखता हूं।
मैं तो सच कहता हूं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। मुझे मालूम नहीं चल रहा कि अभी वचन कहाँ ले जा रहा है। हालेलुया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, परंतु धन्य है वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। क्योंकि सुनो, मेरा दाहिना हाथ आएगा और तेरी कब्र का ढक्कन खोल देगा। मैं तुझे सच कहता हूं, किसी भी मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो कब्र का ढक्कन खोले, कब्र का ढक्कन खोले। हालेलुया। ये हिचकी है 37। हालेलुया। मैं तुझसे सच कह रहा हूं, मुझे बता कि ऐसा कौन मनुष्य है जो कब्र का ढक्कन खोल दे। हालेलुया। 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 बोला प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये हिजकीएल उसका 37 अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़िए अगर। इस कारण भविष्यवाणी कर के उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी। अरे भैया ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं ना गलत है, शैतान सबसे बात करता है और खुदावन अपने चुने हुए लोगों से बात करता है। वो तो सबका प्रभु है, सबका। इधर देखो, इधर देखो, सबका प्रभु है। वैसे थोड़ी ना, ये तो बस माइक लेके जो बोलने लगे। हम इनकी बातों पे विश्वास करने लगे तो हमारे बाप दादाओं ने जो लूडो सिखाया उस पर कौन विश्वास करेगा। हालेलुया। ये माइक लेके कभी भी कुछ भी बोलने लगते हैं। शैतान सबके पास जाता और खुदा सबके पास नहीं आता क्या? नहीं, उसकी पहचान है। जिस तरह से चरवाहा अपनी भेड़ को पहचानता है, वैसी भेड़ भी अपने चरवाहा को पहचानती। ताली बजा। उसने नहीं कहा कि मैं बकरियों को चरा रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा देखो मेरी भेड़ है। उसने किसको कहा मेरी भेड़ है? मेरी किसको कहा? भेड़ों को। और यहाँ पर किसको कह रहा है? मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, यानी कि एक प्रजा है, एक ठहराई हुई दुल्हन है। यहाँ तक कि इजराइल की गिनती भी उसने लिखा दी कि 1,44,000 बचाए जाएंगे। ये चुने गए प्रजा, मेरी प्रजा। ये नहीं कह रहा कि हर एक देखिए बड़ी कह रहा है। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, किनसे कहे? सबसे कह दे। कल भाई क्या कह रहे थे? इस बंद कमरे में, छोटे से कमरे में, लॉकडाउन में हम कितने हजारों, भाई ने कहा 100 लोगों को, लाखों लोगों को, लाखों ईसाइयों को छोड़ के आपके पास आ गए। ताली तो यार, ताली बनती है। बहुत सस्ते में लेते हैं। हालेलुया। नहीं, ताली पता किसके लिए बजती है? पवित्र आत्मा की। हाँ, आनंदित हो। देखो वो एक तार वाला बाजा बजा रहा था और हमें खुदा ने एक तार वाला बाजा क्या दिया है? 10 उंगलियां। जब हम इसको बजाते हैं खुदा को आधार में मिलती है। आप देखा था सुन, ये शुरू हो गया था, सुन लो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ते हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का नाम है, वचन है, वचन है, लिखा है। क्या लिखा है? यह हिजकीएल उसका 37वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? इस कारण भविष्यवाणी करके कहे उनसे कहे,
खुदा यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों। इसके अंदर कौन आएगा? हे मेरी प्रजा, मेरी भी है और प्रजा भी है। ताली बजाओ, मेरे साथ बोलो, मेरी भी है और प्रजा भी है। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरी प्रजा के लोगों। अगर हम उसकी प्रजा में नहीं आए, अगर हम उसकी मेरी में नहीं आए, अगर हम और कोई मेरी में आ गए, कहीं जा रहा है, हालेलुया, कहीं जा रहा, हालेलुया, जाने दो। अगर हम उसकी मेरी में नहीं आए तो किसी और मेरी में आ गए, और वो मेरी तो आएगी नहीं ढक्कन खोलने। लिखा है क्या? ये मेरी प्रजा के लोगों। कलाम क्या कह रहा है? हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। कौन निकालेगा? बताओ, अब बताओ। मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर उनसे तुमको निकालूंगा। ये वादा कर रहा है, लिखा हुआ है, और जो लिखा है उसको पूरा करने में वो पूरी रीति से अपने लोगों को भी बहाया है। Praise the Lord. लोग क्यों बहाया? मोहर लगा दी। हालेलुया। ध्यान से देखो, जब किसी चीज को, किसी की संपत्ति को सील करा जाता है, ताली बजाओ भाई, हालेलुया। जब किसी संपत्ति को सील किया जाता है तो उसमें ताला लगा के, कपड़ा लगा के, लाल सील लगाते हैं, और सील को तोड़ने का अधिकार केवल इस पृथ्वी की गवर्नमेंट को है। और ये जो सील है, इस सील को तोड़ने का अधिकार केवल मेमने के हाथ में है। सुन लो, ये कह के उसने पुस्तक पे सील लगा दी। Praise the Lord. सुन, ये कह के उसने पुस्तक को मोहर बंद कर दिया। अब ये कब खुलेगी? Praise the Lord. जब मेमना आएगा, और मेमना आया, हालेलुया, विलियम ब्रैनम के अंदर से Praise the Lord. 1963 में। मैं तुमको सच कह रहा हूं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो सही कह रहे थे, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे कि 1963 में कौन आ गया विलियम ब्रैनम, किसी को जानते ही नहीं, एकदम से। एक बार विलियम ब्रैनम की गवाहियां सुन लेना, उनकी एक बार जरा नेट पे जाके उनकी हिस्ट्री जान लेना, रोना आ जाएगा, रोने लगोगे। क्या गवाही है उसकी उनकी। हालेलुया। बहुत सॉलिड गवाही। अरे अपने मुंह से जब वो बोल रहे थे तो पता लग रहा था कि हाँ, उनके मुंह से लहू बह रहा है। वो खुदा का दास जो नबी है, वो खुदा का दास जिसको खुदा ने ठहराया आज की लौदीकिया काल के लिए, वो खुदा का दास जो कि दूत है, उस दूत के ऊपर इतनी ज्यादा विपत्ति। आपको मालूम है विलियम ब्रैनम ने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश करी? ताली बजाओ। आपने इस बात पे तो विश्वास कर लिया कि हम विलियम ब्रैनम को नहीं मानेंगे, पता नहीं कौन है, 1963 में आ गए। हम तो जीसस को जानते हैं, क्रूस वाले जीसस। सही कह रहे थे भाई। अगर क्रूस वाले जीसस को लेके जाओगे, बपतिस्मा लोगे, तो वैसे ही निकलोगे। कौन से जीसस को लेके जाना है? झटकता हुआ, आग की भट्टी वाला, क्योंकि ये मर के जी उठने वाला है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, जिस तरह से उस समय यीशु मसीह की तस्वीर बदल रही है, उसी तरीके से यीशु मसीह की तस्वीर विलियम ब्रैनम में होके बदली। और कलाम में लिखा, सुनो, वो विलायती कपड़े पहन के आएगा। मैंने पढ़ा है, हालेलुया। और मैंने एक दिन मीटिंग में भी पढ़ाया है, हालेलुया। वो विलायती कपड़ों में आएगा और विदेशी भाषा बोलेगा। कलाम में लिखा है। ताली क्यों जाओगे? हालेलुया। कलाम में लिखा है उसकी छवि। और देखो, इससे पहले कि यीशु मसीह आए
उसकी छवि, उसका स्वभाव कलाम में लिखा था। Praise the Lord. और उस स्वभाव को अगर वो लोग लिखे हुए को कोई कुछ ज्यादा काम नहीं करना था, आपको मालूम है, वो लिखे हुए को उनको अपने अंदर रख के चलना था। और वो लोग लिखे हुए को पढ़ते थे, लेकिन रख के क्या चलते थे मालूम है क्या? अपना मैं, अपना घमंड, अपना अहंकार। इसलिए वो लिखे हुए को देख ना पाए। लिखा हुआ था, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और सब घटना सबके सामने हो रही थी। प्रकाशित वाक्य में वही मेमना किस नदी से आ रहा है, दानियेल की पुस्तक में उसका वर्णन है। हालेलुया। Hallelujah. खुदा का कलाम हमें बता रहा है, खुदा का कलाम हमें बता रहा है आने वाली बातों के बारे में। दानियेल ने तुरंत चाहा कि लाओ मैं इसको बोल दूं। ताली बजाओ। आपको मालूम है दानियेल नबी ने क्या कहा? दानियेल नबी कह रहा है कि मैंने तुरंत सोचा कि लाओ मैं इसको लिख दूं, लाओ मैं इसको बोल दूं। तभी एक शब्द आया, ए चुप, इसको समय के आने तक बंद रखा है, इसको ना ले। क्यों खुदा? क्योंकि जिसको मैंने ये काम सौंपा है वही इस काम को करेगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, जब तुम विलियम ब्रैनम भाई की गवाहियां देखोगे, इंटरनेट पे जाके उनके प्रचार को सुनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खुदा का कलाम कहता है ये अवश्य है कि तुम सताए जाओगे। Praise the Lord. तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसके अभिषिक्तों पे क्यों इतनी ताड़ना पड़ी। तब समय में आएगा कि उस समय के यीशु मसीह को जिस तरह से उन्होंने पूरी रीति से खोद खोद के मारा, इस समय के भी दूत को उन्होंने पूरी रीति से नष्ट कर दिया। Praise the Lord. मैं तुमसे सच कह रहा हूं, 2 बार विलियम ब्रैनम ने कोशिश करी आत्महत्या की। और बात मालूम है, वो 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं और रो रो के गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, हे खुदा मुझे इस दर्द से निकाल, ये दर्द मुझसे सहने के भी योग्य नहीं हो पा रहा। जिस तरह से पौलुस उस समय प्रार्थना कर रहा था खुदा से कि इस कांटे को मेरे अंदर से निकाल, क्योंकि मैं इसको सह नहीं पा रहा हूं। इसी तरीके से विलियम ब्रैनम ने भी खुदा से प्रार्थना करी। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे और वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, कितने 1000 किलोवाट करंट के तार को वो पकड़ने वाले थे। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन उन्होंने अपने आप को गिरा लिखा। उन्होंने अपनी राइफल ले ली और राइफल लेके अपनी कंपट्टी पे लगा लिया और ट्रिगर दबाने वाले ही थे कि ट्रिगर नहीं दबाया, राइफल गिर गई और वो तब चली। Praise the Lord. फिर अचानक एक कार्य हुआ। मैं तो सच कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तो खुदा ने देखा कि दर्द को सह नहीं पा रहा, तो अचानक एक कार्य हुआ। ये दर्द क्या था? उसकी पत्नी मर गई थी, और जब उसकी पत्नी मरी तो उसकी 8 महीने की बेटी भी मर गई थी। और जब उसकी पत्नी और उसकी 8 महीने की बेटी मरी, वो हाय हाय करके रो रहा था। और जब खुदा ने उसको देखा कि वो दर्द अपना सह नहीं पा रहा है, तो खुदा उसको स्वर्ग ले गया। Praise the Lord. और स्वर्ग में उसने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा। Praise the Lord. और जब उसने अपनी बेटी को देखा तो अपनी बेटी से कहा, ये बेटी तू तो बड़ी हो गई, तू तो जवान हो गई, तू तो बहुत सुंदर हो गई। बेटी ने कहा, हाँ हाँ मेरे पिता, यहाँ पर सब इसी उम्र के रहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. 18 से 21 साल मैं बात ही कर ही रहा था कि मैंने पलट के देखा, मेरी पत्नी खड़ी है। और जब मैं उससे मिला तो उसने कहा कि तुम हमारे लिए चिंता क्यों करते हो, हम तो यहाँ बहुत अच्छे से हैं। जाओ और जाके खुदा के काम को पूरा करो। Praise the Lord.
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये तो दूत है, ये तो खुदा का अभिषिक्त है, इसके जीवन में इतना दर्द क्यों दिया खुदा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी अपने प्राण को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा। इसका मतलब हमें अपने प्राणों को खोना है। आज दुनिया जिस प्राण को बचा रही है, हमें उस प्राण को खोना है। खुदा कलाम कहता है या तो इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम अपने प्राणों को बचा लो, या तो मेरे लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने प्राणों को दे दो। ताली बजाओ। और जो कोई मेरे लिए इस पृथ्वी पर अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। और प्राणों को खोना केवल मृत्यु नहीं होती है, बल्कि प्राणों को खोना ऐसी दुख वाली पल होते हैं जिस समय मनुष्य कहता है इससे अच्छा होता मेरे प्राण निकल जाते। आज जिस संदेश को तुम ग्रहण करने से सोचते हो, यीशु मसीह ने कभी भी तुमको सोच विचार के नहीं कि तुम पापी हो, उसने अपने लहू को बहा दिया। आज जिस बपतिस्मे को लेने के लिए तुम सोचते हो, यीशु मसीह ने तुम्हें अपना पुत्र बनाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया। देख वो कितना प्यारा पिता है। आज जिस वचन में बैठ के तुम हंसते हो, आज जिस वचन में बैठ के तुम खिल्लियां उड़ाते हो, उसी वचन को लिखने में यीशु ने अपने लहू को बहा दिया। और जब तुम हंसते हो, खिल्लियां उड़ाते हो, तो तुम क्रूस पे खड़े हुए उन सैनिकों के समान करते हो। अगर तू खुदा है उतारा अपने आप को बचा, तब हम मानेंगे कि तू खुदा है। देख तू बहुत भविष्यवाणी करता है, देख बता किसने तुझे मारा। देखिए उस समय वो क्या कर रहे थे, खिल्ली उड़ाते, हंसी ठट्टा उड़ाते। और आज जब वचन में बैठ के हम खिल्लियां उड़ाते हैं, इधर उधर ताकते हैं, तो हम फिर से यीशु के क्रूस पे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है हर चीज के समय हंसो, लेकिन तब जब आत्मा तुम्हें कहे हंस। ताली बजा, तब ताली बजा। जब आत्मा कहे ताली बजा। रो, जब आत्मा कहे रो तो रो। हर चीज का वचन में समय। जब प्रचारक के अंदर खुदा कहता चिल्ला, तो वो चिल्लाता है। जब प्रचारक के अंदर खुदा कहता है धीरे बोल, तो वो धीरे बोलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का आत्मा का पूरा कब्जा हो जाता है। और खुदा का कलाम कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम पूरी रीति से मेरे पास नहीं आओगे, तब तक तुम मेरे नहीं कहलाओगे। तो कलाम क्या कह रहा है? इससे पहले की कलाम क्या कह रहा है मैं आपको बताऊं। मैं कुछ और संदेश लाया था, कुछ और संदेश था, पूरा रीति से बना था, और गाना बज रहा था तब भी वो संदेश था। और यहां पर सैमुअल बोल रहा था तब भी वही संदेश था। लेकिन जब मैंने माइक उठाया तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बाइबल थोड़ा सा पलटा, क्योंकि जैसे ही मैंने माइक उठाया मुझसे खुदा ने बात कहा, चल इन्हें वचन बता। कौन सा खुदा? जो तू लाया वो नहीं, जो तू लाया है उसको ये नहीं समझ पाएंगे, बल्कि जो मैं लाया वो किया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि
मुझे अपने कार्य को करने दे। मैं अपने पिता के कार्य को पूरा करने आया हूँ, और मेरे पिता की महिमा तभी होती है जब मैं उन कार्य को पूरा करता हूँ। Praise the Lord. ध्यान से देखो, यहेजकेल उसका 37वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत हमें क्या बताती है? इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, पर खुदावा यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और उससे तुमको निकालूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। Praise the Lord. ये खुदा बहुत देर कर दी, कब्र में भी चले गए, अब बता रहा हूं मैं यहोवा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने दुख झेले तुम्हारे नाम पे, जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों ने कोस कोस के पीछे पीठ पीछे इतना कोसा है कि अगर उनको मौका मिलता तो पूरी पीठ छलनी कर देते। हालेलुया। Hallelujah. इतना मारा गया हूँ, इतना कूटा गया हूँ प्रभु, और अब मैं कब्र में आ गया हूँ, तब तुम बता रहे हो कि तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। सोचो, खुदा कलाम क्यों कहता है धीरज धर, धैर्य रख। कब तक प्रभु, कब तक? अंत समय तक। Praise the Lord. अंत समय तक। मुझे तो यही दिखाना है। इसने देखो मेरे बारे में बुरा कहा है, अगर तू मेरा प्रभु है खुदा सच्चा, जला दे, जला दे उसको, जला दे। नहीं खुदा देखो दिखाना है, जला दे। अब भैया वो जली नहीं, पता चला वो और बढ़िया स्वेटर और पहन के घूम रहे। अरे दे दो खुदा, मैं तो तुम्हारे वचन में चलता हूँ, तुम्हारे वचन में, और इसको देखो तुमने और बढ़ा दिया। कब दिखाओगे? अभी नहीं बेटा, अंत में। कब? जब तू कब्र में चला जाएगा। जब तू कब्र में चला जाएगा फिर मैं आऊंगा। अच्छा, पता नहीं आओ कौन आओ, नहीं आऊंगा, और फिर उससे तुझको निकालूंगा, और फिर मैं तुझे बताऊंगा मैं यहोवा। पढ़ो क्या कह रहे हैं, पढ़ो दास कर ले। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अरे थोड़ा पहले जना दो, नहीं थोड़ा पहले जना दो हमको, है कम से कम आधी उम्र चलो हम सह लेंगे। देखो हमारी उम्र चलो एक मान लिया 80 साल, ठीक, 40 साल हम जो है झेल लेंगे, लेकिन 40 साल तो कम से कम हमें जनवाओ नहीं। फिर कब 80 साल के हो जाओगे तब भी बेटा भी मार रहा होगा, वचन बताते रहे उम्र भर। वचन की जगह कोई व्यवसाय कर ले तो गाड़ी बेचते रहते, कितना कमा लेते। गाड़ियों की फोटो खींचो, गाड़ियां बेचो। 80 साल तक गाड़ियां बेचते तो खूब कमा लेते। तुम वचन ही प्रचार करते रहे, बच्चा भी मारेगा, बेटा भी मारेगा। देखो खुदा कलाम क्या कह रहा है, क्या अपना काम खुदा ने नहीं करा? क्या अपना काम मूसा ने नहीं करा? क्या अपना काम पतरस ने नहीं करा? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? अपना काम यानी कि खुदावन यीशु मसीह ने भीख की जिंदगी जी है क्या? खुदा यीशु मसीह ने अपना काम नहीं करा? हम कर अपना काम, क्या अपना काम? तेरा काम सबसे पहले ये है कि इसका प्रचार कर। वचन बताता है जाओ और जाके इसका प्रचार करो। हाय उस मनुष्य पर जो इसका प्रचार ना करे।
ये तेरा काम है। सुन, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि अपने कामों को पूरा करूं, बल्कि इसलिए आया कि मैं अपने पिता के कार्य को पूरा करूं। जब हम ये कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा कह के हम यीशु मसीह को सिखाते, तुम काम करना तुम्हें नहीं आता, हमें आता है, 24 घंटे काम करते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने सिखा लिया। दे जो केसर का है वो केसर को दे, और जो खुदा का है वो खुदा को दे। देख, यीशु मसीह ने दिन भर बढ़ाई का काम करता था, और उस बढ़ाई के पैसे को लेके यहूदा इस्करियोती की झोली में डालता था, और उस यहूदा इस्करियोती की झोली में डालने के बाद वो शाम को बाद में फिर प्रचार करने निकलता था। यीशु मसीह ने कभी भी दूसरों की रोटी नहीं खाई। यीशु मसीह कहता है सबोपदेशक, तो सुन, सबसे उत्तम बात यह है कि मनुष्य को जो कुछ भी मिला है उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करे, और अपने पिता की जो इस पृथ्वी पर उसका है, स्वर्ग में जो उसका है, इस पृथ्वी पर उसकी महिमा करे और आनंद से सोए। और फिर खुदा कलाम इससे आगे एक बहुत बड़ी बात बोलता है, मालूम, ये भी खुदा की ओर से मिलता है। एक आत्मा होती है केवल कमाने वाली, उस आत्मा को दिखाया खुदावन यीशु मसीह ने कि देख, इसमें छोटे खत्ते धोआ के बड़े खत्ते बनवा लिए, और अपनी आत्मा से कहा कि ए मेरी आत्मा, अब आराम से चैन से बैठ और खा पी और आराम कर, तेरे खाने के लिए बहुत सा बदन संपत्ति है। तभी खुदा का नाम आया, उसकी वाणी आई और कहा, ए आज ही की रात में तेरे प्राण ले लूंगा। हालेलुया। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज इस बहन ने कहा कि सर, हम कल जो है अपनी बेटी का बर्थडे मनाएंगे, और कल हम आपके आएंगे, प्रार्थना होगी, और कल और बर्थडे आज है। फिर मैंने इस बहन को उससे चलते चलते प्रचार करा, और आपको मालूम है कि जो प्रचार हो रहा है वो बर्थडे का नहीं है। ये प्रचार बर्थडे से भी बड़ा प्रचार है, Praise the Lord. क्योंकि हम अपने खुदा को जान रहे हैं। Praise the Lord. क्योंकि जो कोई उसको जानेगा वो जीवन पाएगा। सुनो, जीवन की बातें मेरे पास है, मेरे पास है। धन्य है वे जो सही समय पे कटनी को काटते हैं। देखो समय कलाम क्या कह रहा है, धन्य है वे जो सही समय पे कटनी काटते हैं, धन्य है वे जो सही समय पे, ठीक समय पे। खुदा कलाम क्या कहता है, मैं ठीक समय पे मैं बरसाऊंगा। धन्य हो तुम जो आज ठीक समय पे यहाँ आए। Praise the Lord. कल आपको देरी होती है, Praise the Lord. और खुदा कलाम कहता है, शापित है वो मनुष्य जो यहोवा के काम में आने से करे। कल प्रार्थना करें। नरसों प्रार्थना करा लेंगे, नरसों सबकी छुट्टी है, नरसों प्रार्थना करा लेंगे। उसी दिन खाना आना भी कर देंगे, उसी दिन प्रार्थना भी कर लेगा। तुम देखिए बताने का तरीका ऐसा है, नरसों खाना कराएंगे, नरसों उसी दिन खाना भी करा देंगे, उसी दिन प्रार्थना भी कर लेना। तुम तो प्रार्थना को क्या बोला था, तुम क्या, तुम प्रार्थना कर देना। तुम बोलो जरा से, बोलो प्रार्थना कर देना। तुम खाना आना बनवा देंगे, तो परसों कर देना खाना, प्रार्थना कर देना, तुम बस हो जाएगा। ये शब्द है गुरुवर। गुरुवर, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए और प्रार्थना करें। किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसने पढ़ा है? हाथ उठाए। नहीं, हाथ छोटा वाला, बिल्ली वाला नहीं, हाँ। किसने पढ़ा है? गुरुवर, गुरुवर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और प्रार्थना करें। Praise the Lord. समझो वो आमंत्रित कैसे कर रहा है प्रार्थना के लिए। गुरुवर,
गुरुवर मैं चाहता हूं कि आप मेरी झोपड़ी में आए और मुझसे एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चले। कितनी बार इस प्रार्थना को हम अपने मुंह से कहते हैं, हे प्रभु मैं इस योग नहीं कि आप मेरे आएंगे तो ये सब कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जो कितनी बार बोलते हैं, हे प्रभु मैं इस योग नहीं कि आप मेरे यहाँ आए और कि एक ही शब्द कह दे। शब्द क्या? यानी प्रार्थना। शब्द क्या है? प्रार्थना। एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लेकिन जब प्रभु के दास को बुलाता, तुम कर देना प्रार्थना, देखो प्रार्थना का, और देखो धमकी, देखो तुम कर देना, और प्रार्थना के समय देखो कुछ ऐसी वैसी प्रार्थना ना करना, ऐसी प्रार्थना करना जो सबको मन को भाए। प्रार्थना में ऐसे वैसे ना कह देना, पता चला झगड़ा ही करा दो। देखो तो तुमसे प्रार्थना नहीं करा पाएंगे भैया, तुम प्रार्थना करते हो तो झगड़ा हो जाता। सॉरी, इस बार करा लिया, देख लिया, अब अगली बार हम करा लेंगे, किसी को बुला लेंगे, या तो छोड़ दो प्रार्थना के, बस तुम आके बस खाने पे हाथ रखते हैं ना, खाना शुरू हो जाएगा। ताली हो जाइए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी ऐसे बुलाया है? गुरुवर मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आए और प्रार्थना करें। पता है आपको, मालूम है यीशु के पुत्र को कहीं पर भी सम्मान नहीं मिला। दाऊद को सब जगह नाटा, बौना और मारा कुटा हुआ कहते थे, कहीं स्थान नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला। लेकिन एक दिन आया जब खुदा ने उसके स्थान को बताया। जब वो आएगा तब सब खाने पे बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। हालेलुया। एक दिन आया जब वो इस्राएल के 12 गोत्रों का राजा बन गया, और जब वो खाने में बैठता है तब सामने खाने में बैठते हैं। एक दिन आया जब उसी को दाऊद को बुलाया गया कि आओ, और साउल को दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है, इस दुष्ट आत्माओं को निकालो। ताली हो जाइए। आपको मालूम है, आप मनुष्य को देखते हो इसलिए कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। जिस दिन आप मनुष्य को नहीं खुदा को देखोगे, उस दिन आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। आज आप खुदा के दासों को बुलाने में हिचकते क्यों हैं? आज आप खुदा के दासों को ऐसे क्यों नहीं बुलाते? मालूम, क्योंकि आप खुदा को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जिस दिन तुम खुदा को रिस्पेक्ट दोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर से अपने आप ही ये शब्द निकलेगा, आप प्रभु के दास हैं। और मेरा मन करता है कि मैं आपको बुलाऊं और आपसे वचन सुनूं। जब वो सैमुअल भाई ने क्या गवाही दी कि वो बहन कह रही है कि आप मेरे घर आए और रुके, खाए पिए और प्रार्थना करके मुझे समझाएं। ये क्या है? ये क्या है? तुम तो प्रार्थना ही नहीं कराना चाहते, तुम तो भयभीत होते, तुम तो डरते हो कि इसको प्रार्थना कराने को कहते फिर ये शुरू हो जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य से ना डरो, बल्कि खुदा से डरो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करता है, और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करता है। मैं आज तुमसे कहता हूं कि आज मैं वचन से बार बार नहीं बोल पा रहा। आज खुदावन मुझसे कुछ करा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों के हृदय में बहुत सी बातें रखी हैं, और आज खुदावन उनसे बात कर रहा है। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं सुना, तो मैं आपको सच कहता हूं कि जो प्रचार आज लाया था वो कल करूंगा, क्योंकि अब मैं वो प्रचार को हाथ नहीं लगा सकता।
कि वो प्रचार में मैंने हाथ लगाया तो ये आज का ये प्रचार जो खुदा ने मुझे दिया ये गलत हो जाएगा। खुदा ने कहा आज का मन्ना आज बाल दे, कल की रोटी मैं तुझे दूंगा। Praise the Lord. और अभी इससे पहले कि ये प्रचार खत्म करूं, मैं रोकूं, यहाँ पर खत्म नहीं रोकूं, मुझे खुदा ने फिर से कहा कि जो प्रचार तू लाया है वो कल कर, Praise the Lord. क्योंकि आज जो प्रचार मैं लाया था वो भी अलग था, लेकिन खुदा ने आज पता नहीं क्या अलग ही करा। हालेलुया। Hallelujah. और एक आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसी नई नई बातें। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि खुदा के वचन को तुच्छ ना जान, बल्कि जब खुदा का वचन तुझे मिले तो उसको सेध में ग्रहण कर। Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबेका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदा। धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं हम इसे खुदा सुन के खुदा भूलने वाले ना बने मेरे खुदा, बल्कि खुदा फल लाने वाले बन सके मेरे खुदा। खुदा जितने भी लोग बैठे हैं खुदा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखे खुदा, सब खुदा आपके वचन को खुदा ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जिससे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। जय